नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और यहाँ से आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। इससे पहले भी हम इसी तरह से डिटेल में अलग अलग सेक्शन वीडियोज़ जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम और फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 से हम स्टार्ट करेंगे। एचपीजीके का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहाँ पर फिर से हिमालय की ही बात की गई है। इससे पहले भी हम 2-3 बार अलग अलग क्वेश्चन इस तरह से डिस्कस कर चुके हैं, कोई धौलाधार से रिलेटेड, कोई हिमालय से रिलेटेड। यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश फॉल्स इन विच हिमालयन जोन। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो कौन सी हिमालयन जोन में पड़ता है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी हिमालयन जोन में पड़ता है। तो हिमाचल जो है वो वेस्टर्न हिमालयन जोन में पड़ता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। और हिमाचल तो वेस्टर्न हिमालयन जोन में पड़ता है। ये जो वेस्टर्न हिमालय है यहाँ से काफ़ी नदियाँ जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया। तो ये जितनी भी इंडस की सहायक नदियाँ हैं ये सभी जो है वेस्टर्न हिमालयन जोन में ही पड़ती हैं, यहीं से ये ओरिजिनेट होती हैं। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके बारे में एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, धौलाधार मीन्स, धौलाधार का मतलब क्या होता है। देखिए धौलाधार का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी सही आंसर है। व्हाइट पीक यानी कि श्वेत शिखर जो है धौलाधार का मतलब होता है। और धौलाधार की बात हुई है तो धौलाधार के बारे में मैं काफ़ी पहले भी आपको कहीं कुछ बता चुका हूँ, तो वहाँ से कुछ हम रिवाइज भी कर लेते हैं। जैसे कि धौलाधार और पीर पंजाल जो है वो कौन से जोन में पड़ता है। तो धौलाधार और पीर पंजाल ये जो रेंजेस हैं ये लेसर हिमालय में आती है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। धौलाधार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो धौलाधार को जो है वो मौलाक पर्वत भी कहा जाता है। उसी तरह शिवालिक को जो है वो मानाक पर्वत भी कहा जाता है। ये भी चीज़ें आप याद रखिए। धौलाधार जो है वो प्रमुख रूप से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है और पीर पंजाल जो है वो प्रमुख रूप से डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है लाहौल स्पीति कवर्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था, वो लाहौल स्पीति के बारे में नहीं था, वो हमीरपुर के बारे में था। तो अभी लाहौल स्पीति की बात हुई तो लाहौल स्पीति 24.85% कवर करता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर बात करें इन टर्म ऑफ स्क्वायर किलोमीटर तो ये कितना करता है, ये करता है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर। हिमाचल का जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति। अगर बात करें हमीरपुर की तो हमीरपुर का भी मैं आपको बता देता हूँ। हमीरपुर जो है 1118 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है, जो कि 2.01% बनता है। उसी तरह बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर 1167 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, जो कि पूरे हिमाचल का 2.10% कवर करता है। सारे डिस्ट्रिक्ट अभी मैं रिवाइज नहीं करूंगा, 3-4 मेन डिस्ट्रिक्ट आपको बता देता हूँ। जैसे कि कांगड़ा हो गया, कांगड़ा जो है वो 5,739 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, जो कि पूरे हिमाचल का 10.31% आता है। अगर उसी तरह मंडी की बात करें तो मंडी जो है वो 3,950 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, जो कि 7.09% बनता है। अगर शिमला की बात करें तो शिमला जो है वो 5,131 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, जो कि 9.22% जो है वो बनता है। तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पंडोह लेक सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पंडोह लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। पंडोह लेक कहाँ पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अभी पंडोह लेक की अगर बात करें तो ये तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। उसी तरह पौंग डैम के बारे में पूछा जाता है कि पौंग डैम कहाँ पर है, तो पौंग डैम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। अगर पूछा जाए कि पौंग डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो पौंग डैम को जो है वो महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से जाना जाता है। पौंग डैम झील जो था वो क्रिएट की गई थी 1975 में। हम पंडोह डैम की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो पंडोह डैम है ये ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है, मंडी में ये स्थित है और ब्यास प्रोजेक्ट के तहत इसका काम जो था वो 1977 में कंप्लीट किया गया था। ये आप याद रखिए पंडोह डैम के बारे में। तो ये बेसिक्स आता है। वो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर पूछा गया है बाणगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बाणगंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है। अगर बाणगंगा की बात करें तो बाणगंगा ब्यास की सहायक है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ब्यास की सहायक है ये, तो यहाँ से भी हम जानेंगे कुछ। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो नदी बहती है बाणगंगा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ब्यास से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, या फिर कांगड़ा से कौन कौन सी नदियाँ ऐसी निकलती हैं जो ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। बिनवा हो गया, न्यूगल हो गया, बाणगंगा हो गया, बनेर हो गया, गज हो गया, चक्की हो गया, मानूनी हो गया। ये नदियाँ जो है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ब्यास नदी में मिलती हैं।
अगर बात करें मंडी में उस तरह से कौन कौन सी ब्यास की सहायक नदियां हैं, उहल हो गया, जीवनी हो गया, बेना हो गया, हंसा हो गया, तीर्थन हो गया, सुकेती हो गया, बनेड़ हो गया, ये सब जो है वो मंडी में है। और कुल्लू में बात करें तो कुल्लू में पार्वती हो गया, पिन हो गया, मलाना हो गया, मनासू हो गया, फूजल हो गया, सरवारी हो गया। ये नदियाँ आप याद रखिए। ये ट्राइब्यूटरीज मैंने आपको बताई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया है द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज कंस्ट्रक्टेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो पहला हवाई अड्डा था या फिर वायुपतन था, उसका निर्माण जो था वो सबसे पहले कहाँ पर किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही आंसर है, भूंतर। भूंतर में जो था इसका निर्माण किया गया था। अगर एयरपोर्ट की हम बात करें तो एयरपोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। वैसे भूंतर एयरपोर्ट का निर्माण कब हुआ था, ये तो एग्ज़ाम में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, कहीं भी किसी किताब में नहीं दिया गया है किसका निर्माण कब हुआ था। परंतु हिमाचल के और भी हवाई अड्डे हैं, जैसे कि जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट हो गया, गग्गल एयरपोर्ट हो गया। इनका उपयोग कब से शुरू हुआ है ये यहाँ पर बताया गया है। जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट जो है वो 1987 में इसको प्रयोग में लाया गया था। और उसी तरह गग्गल जो कि कांगड़ा में है, गग्गल एयरपोर्ट 1989 से कार्य कर रहा है, ये आप याद रखिए। अब डिस्ट्रिक्ट मंडी में भी एक एयरपोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट मंडी का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ये नागचला में बनाया जा रहा है, ये आप याद रखिए। अच्छा, मंडी में आईआईटी भी स्थित है। तो आईआईटी मंडी की बात करें तो आईआईटी मंडी की स्थापना कब हुई थी। तो आईआईटी मंडी की स्थापना 2009 में हुई थी। ये मंडी में कहाँ पर स्थित है, तो मंडी के कामंड में ये स्थित है आईआईटी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है बादल ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बादल ग्लेशियर जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये जो बादल ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। ऑप्शन सी पीर पंजाल जो है वो सही आंसर है। अब ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है बादल ग्लेशियर। मैंने आपको बात करें बादल की, तो देखो बादल जो है नदी भी है, ये रावी की सहायक है, तो रावी नदी की सहायक है बादल। और बादल ग्लेशियर से जो पानी निकलता है वहाँ से एक नदी बनती है जो कि रावी नदी के साथ जाकर मिलती है। तो रावी की काफ़ी प्रमुख नदी है ये बादल। उसी तरह कुछ और इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स के बारे में जानें तो बड़ा शिगरी ग्लेशियर कहाँ पर है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। 1936 में इस ग्लेशियर में भारी तबाही मची थी इसके टूटने से, जिसके कारण जो था वो चंद्रा लेक का निर्माण हुआ था, ये आप याद रखिए। भागा ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो चंद्रा और भागा ये तो लाहौल स्पीति में ही स्थित है। म्यार ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, म्यार ग्लेशियर लाहौल स्पीति में स्थित है। उसी तरह कुल्टी ग्लेशियर कहाँ पर है, तो कुल्टी ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में ही स्थित है। दुधौन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो दुधौन ग्लेशियर जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और पार्वती नदी को ये फेड करता है। ये सब आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है फुलैच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो फुलैच त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन डी किन्नौर जो है वो सही आंसर है। किन्नौर जिले में मनाया जाता है फुलैच फेस्टिवल। इसी तरह लाहौल वैली में भी कुछ फेस्टिवल मनाए जाते हैं जिनके बारे में HPSSC कई बार पूछ चुका है। जैसे कि गोची फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, तो गोची फेस्टिवल जो है वो लाहौल में मनाया जाता है। हालदा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, तो हालदा फेस्टिवल भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। शिशु मेला कहाँ पर लगता है, तो शिशु मेला जो है ये भी लाहौल में ही लगता है। तो ये कुछ फेस्टिवल जो था वो लाहौल के हैं। बाकी अगर लाहौल और किन्नौर से हटकर बात करें तो एक फेस्टिवल है जोरना फेस्टिवल। जोरना फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौपाल एरिया में मनाया जाता है जोरना फेस्टिवल। इस फेस्टिवल का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें पूछा गया है लावी फेयर इज अबाउट। तो लवी मेला जो है वो कितने वर्ष पुराना है, लगभग अप्रॉक्सीमेशन में आपसे पूछा गया है, तो ये लगभग 300 वर्ष पुराना है। ऑप्शन सी 300 ईयर यानी कि 300 ईयर्स ओल्ड ये माना जाता है। अभी मनाया कहाँ पर जाता है, तो ये तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट शिमला के रामपुर बुशहर में मनाया जाता है। कौन से महीने में ये मनाया जाता है, तो ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है वो लगता है। अगर इस मेले के बारे में बात करें कि लवी मेला कब शुरू हुआ था, किसने इसको स्टार्ट करवाया था, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि राजा केहरी सिंह के द्वारा जो था वो लवी मेला शुरू करवाया गया था। ये जो राजा केहरी सिंह थे इनको अजानुबाहु के नाम से भी जाना जाता था। राजा केहरी सिंह को जो था वो छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी और औरंगजेब ने इनको ये उपाधि दी थी। तो ये सब आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ओरिजिनली जमलू देवता वॉज। तो मूलतः जमलू देवता थे, तो मूलतः जो था वो जमलू देवता जो थे वो क्या थे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, ऋषि जगदांगनी। ऋषि जगदांगनी सही आंसर होगा।
जमलू देवता की पूजा कहाँ पर की जाती है? तो मलाना घाटी जो कि कुल्लू में स्थित है, मलाना वैली में जमलू देवता को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है विच टेम्पल इज नोन एज एलोरा ऑफ हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश का एलोरा किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश का एलोरा जो है वो ऑप्शन डी मसरूर टेम्पल को कहा जाता है। तो वो हिमाचल का एलोरा किसको कहा जाता है? हिमाचल का अजंता किसको कहा जाता है? ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। अजंता के बारे में आप बता दीजिए किसको कहा जाता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि वैली ऑफ गॉड्स कहाँ पर है? वैली ऑफ गॉड्स जो है वो कुल्लू वैली को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, शहद और दूध की घाटी किसको कहा जाता है? तो चंबा वैली को हनी और वैली ऑफ हनी एंड मिल्क जो है वो कहा जाता है। रिवर ऑफ सौरो किसको कहा जाता है? तो सवां घाटी को जो है वो रिवर ऑफ सौरो कहा जाता है। एलोरा और अजंता की तो हमने बात कर ली। गुलमार्ग ऑफ हिमाचल किसको कहा जाता है? ये आप कमेंट करके बता दीजिए कि गुलमार्ग ऑफ हिमाचल किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है तायुल गोम्पा वॉज बिल्ट इन विच ईयर। ये जो तयूल गोम्पा था इसकी स्थापना कब की गई थी, इसका निर्माण कब किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी सही आंसर है 17th सेंचुरी। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो मेरिट क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। वैसे तो मिशन एचएएस में हमने ये कई बार क्वेश्चन डिस्कस भी किया है, परंतु इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कि चीज़ों को बार बार रिवाइज किया जाए। तो तयूल गुम्बा 17th सेंचुरी में किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये लामा सारजा रिनचेन के द्वारा बनाया गया था, ये मैंने आपको बताया है। अगर बात करें ताबो मोनेस्ट्री की, तो ताबो मोनेस्ट्री कब बनी थी? तो 996 AD में जो था वो ताबो मोनेस्ट्री बनी थी। और 1996 में जो था वो ताबो मोनेस्ट्री को बने हुए 1000 वर्ष जो था वो पूरे हो गए 1996 में, ये आप याद रखिए। तो अगर बात करें कारदंग गोम्पा की, तो कारदंग गोम्पा जो था वो लगभग 900 AD के आसपास बना था। और ससूर गोम्पा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ससूर गोम्पा जो है वो कब बना था? ये गोम्पा जो था वो 7th सेंचुरी में, 7वीं शताब्दी में जो था वो बना था। ससूर गोम्पा के बारे में याद रखिए कि ये कब बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर पूछा गया है चंबा पेंटिंग गॉट द रॉयल पैट्रनेज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर। तो किस शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम बार चंबा चित्रकला को राजसी संरक्षण मिला था? चंबा पेंटिंग जो उनको जो राजसी संरक्षण मिला था वो राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान मिला था। ऑप्शन सी राजा उदय सिंह सही आंसर है। अभी टीजीटी का जो पेपर हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि मंगू जो है वो कहाँ के पेंटर है? तो मंगू जो है वो चंबा के पेंटर हैं। उसी तरह पूछ लिया जाता है कि निक्का कहाँ के पेंटर हैं, किस कलम से संबंधित है? तो निक्का जो है वो चंबा कलम से संबंध रखते हैं। बनवारी कहाँ के पेंटर हैं? बनवारी भी जो है वो चंबा के ही पेंटर हैं। तो ये कुछ चंबा के इंपॉर्टेंट पेंटर हैं, इनके नाम भी आप याद रखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है दी औदम्बराज आर कंसिडर्ड एज डिसेंडेंट ऑफ विच सिख। तो औदम्बरों को किस ऋषि का शिष्य माना जाता है? तो ये जो औदम्बर थे इनको किसका शिष्य माना जाता है? औदम्बरों को किस ऋषि का शिष्य माना जाता है? विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र का शिष्य माना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य राजा देवदास जो थे इनके मुख्य सलाहकार कौन थे? तो आर्य राजा देवदास जो थे इनके मुख्य सलाहकार कौन थे? ऋषि भारद्वाज ही इनके मुख्य सलाहकार थे। ये आप एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखिए। औदम्बरों के जो सिक्के मिले थे उनके ऊपर कैसी आकृति पाई जाती है? तो औदम्बरों के जो सिक्के मिले थे उनके ऊपर त्रिशूल की आकृति जो है वो मिलती है, ये आप याद रखिए, त्रिशूल की आकृति उन पर मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है गुलेर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर। तो गुलेर राजसी राज्य की स्थापना जो था वो किस शासक के द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए सही आंसर है हरिचंद। राजा हरिचंद ने जो था वो गुलेर की स्थापना की थी। कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1405 ईस्वी में गुलेर रियासत की स्थापना की गई थी। गुलेर के जो आखिरी राजा थे, अंतिम शासक थे, वो कौन थे? तो गुलेर रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे राजा भूप सिंह। राजा भूप सिंह का नाम आप याद रखिए, ये गुलेर रियासत के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर पूछा गया है द फर्स्ट म्युनिसिपल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन MC शिमला इन विच ईयर। शिमला नगर निगम में किस वर्ष सर्वप्रथम म्युनिसिपल गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन है 1851 सही आंसर है। 1851 ईस्वी में जो था वो शिमला नगर निगम में पहली बार म्युनिसिपल गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही आंसर है। अब यहाँ से तो कुछ ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये था आज का पेपर, जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।